मेहता का उल्टा चश्मा। नहीं, तुम्हारा तमिल पेपर मेरे घर पे नहीं आया। आता कळलं काय गडबड झाली। क्या हुआ यार, मेरा मराठी पेपर तुम्हारे घर पे गया, सोडी का पंजाबी पेपर मेरे घर पे आया। इसका मतलब तुम्हारा तमिल पेपर सोडी के घर पे गया होगा ना? ओ गया होगा क्या, पक्का उधर ही गया है। डोंट लाफ आत्माराम। अरे तुम जाकर डरी हो, इन पेपर वालों को डिसिप्लिन सिखाओ। अरे लेकिन वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ओए सुनिए, और जम के एक गिलास लस्सी पिला दे। हाँ रोशन अब भी लाई। गुड मॉर्निंग सोडी। ओह अय्यर भ्रा, गुड मॉर्निंग। आजा आजा। अय्यर भाई साहब जी आवो नहीं आवो। ये ला तुम्हारा पंजाबी पेपर। ओ अय्यर भ्रा, और पार्ट टाइम में आपने न्यूज़पेपर डिलीवरी का भी काम शुरू किया है? सड़ी क्या सुबह सुबह मजाक करता है? ओए किसने बोला कि सवेरे सवेरे मजाक नहीं कर सकते हैं? तो मजाक करना तो अच्छी बात है, बंदा खुश हो जाता है। और पर मैं आपको सच बताऊं, इस समय मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और सवेरे सवेरे आप क्यों न्यूज़पेपर डिलीवर कर रहे हो भाई? सड़ी ये पेपर वाले ने आज सब गड़बड़ कर दिया। मेरे घर पर आत्माराम का मराठी पेपर डाल दिया और आत्माराम के घर पर तुम्हारा ये पंजाबी पेपर डाल दिया। तो तुम्हारे घर पर मेरा तमिल पेपर आया होगा। अरे इसमें इतना हंसने की क्या बात है? और तेरा अदला बदली का ये किस्सा सुन के मेरे को अपने पिंड का एक पुराना किस्सा याद आ गया। क्या? अरे एक बार हमारे गांव में यानी अपने पिंड में फर्स्ट क्लास सामूहिक विवाह हो रहा था और उसमें मेरे दो दोस्त बलविंदर और कुलविंदर, उनकी भी विवाह की तैयारी चल रही थी। बलविंदर की शादी होनी थी प्रीतो से और कुलविंदर की शादी होनी थी रीतो से। विवाह में पता क्या हुआ? और बलविंदर की शादी होगी रीतो से और कुलविंदर की शादी हो गई प्रीतो से। हो गया सड़ी, वह तुम्हारा जोक तो ठीक है, लेकिन वो मेरा तमिल पेपर दे दो प्लीज। क्या है आज उसमें मेरा इंटरव्यू विद फोटो आया है। Really? So what चाहिए भाई? We are so proud of you, huh? थैंक यू। अब मेरे को तो तेरे में बहुत मान है यार, वेल डन। ओ यार ब्रा, पर इंटरव्यू में लिखा क्या जल्दी बता। अब तुम पेपर दोगे तभी बताएगा ना। हाँ? अय्यर भाई मतलब आपको मालूम ही नहीं कि इंटरव्यू में छपा क्या है? कमाल है यार ब्रा, वो तुझसे बिना पूछे ही उन्होंने इंटरव्यू छाप दिया। अरे ये क्या बोल रहा है तू? मेरा इंटरव्यू और मेरा कोई नहीं मालूम होगा? अरे तमिलनाडु के एक छोटे से गांव का एक लड़का पढ़ लिख कर साइंटिस्ट कैसे बना, ऐसा इंस्पिरेशनल स्टोरी छपा है उसमें। ओह वेरी गुड, वेल डन, क्या बात है। पर ये लड़का कौन है? वो लगता है ये वो लड़का। और शाबाश चेन्नई के शेर, तूने चेन्नई के साथ पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया यार। सच्ची बच्चे। सॉरी, अब मेरा तमिल पेपर मेरे को दे दो। पेपर से याद आया रोशन, पिछले 15 दिन से पेपर्स पढ़े हुए हैं। तुझे पढ़ना है तो पढ़ ले बाबा, नहीं तो मैं रद्दी में दे दूँ। वो दे दे यार रद्दी में, वैसे भी आजकल सारी न्यूज एक जैसी तो होती है। सॉरी, ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे मेरा इंटरव्यू जिस पेपर में छपा है वह तुम्हें रद्दी में दे देगा। और सॉरी यार ब्रा, और नाराज क्यों हो रहे हो? अभी तुम्हारा तमिल पेपर ला के देता हूँ। हाँ प्लीज सोनिया, थोड़ा सेहत लस्सी वस्सी पूछ। अय्यर भाई क्या लेंगे? मैं मस्त आपको अज्ञा घास की चाय पिलाती। कुछ नहीं। अरे अरे सोनिया, वहाँ पे बहुत सारे पंजाबी पेपर पढ़े थे और एक ही अंग्रेजी पेपर भी पढ़ा। तूने मंगवाया? नहीं रे नहीं, तो फिर अपने गोगी पुत्र ने मंगाया। वो अपनी स्कूल की किताबें तो पढ़ता नहीं है, इंग्लिश पेपर क्या पढ़ेगा? हाँ करेक्ट है जी। तो फिर किसने मंगाया भाई? शू मालूम। अरे ये तो आज का ही पेपर है, सुबह जब मैंने लिया था तो ध्यान ही नहीं गया कि इंग्लिश पेपर है। सॉरी, हमारे घर पर इंग्लिश पेपर है तो फिर मेरा तमिल पेपर किधर है? मैनू की पता यार। तेनू की पता तो फिर किसको पता? समझी गई। अय्यर भाई आपके घर भिड़े भाई का मराठी पेपर आ गया, भिड़े भाई के घर हमारा पंजाबी पेपर आ गया। हाँ? और किसी का इंग्लिश पेपर हमारे घर आ गया, पर किसका? तो फिर हमारी सोसाइटी में ये इंग्लिश पेपर। मैं था साहब इंग्लिश पेपर पढ़ते हैं। करेक्ट है जी।
मतलब मेरा तमिल पेपर मेहता साहब यहाँ पे गया है। हाँ और साइंटिस्ट पराग चेन्नई के शेर, क्या परफेक्ट बात पकड़ी है यार। तो थोड़ी मैं उनके घर पर जाकर मेरा तमिल पेपर ले लेता हूँ। ओके अय्यर भाई, आप मेहता साहब के घर जा ही रहे हो तो ये पेपर उनको दे देना। हाँ Thank दे you. देगा। ठीक। अरे सोनिया, हाँ बोल। क्या? तो ये तो बोला सुनिए। हाँ? अरे मैं अपनी वोटी को प्यार से सोनिया बुलाता हूँ, समझा? ओके ओके सॉरी। अरे सोनिया, फर्स्ट क्लास 2 गिलास लस्सी 1 गिलास में ले गया, दोनों जम के पियेंगे। अब भी लाई। चल चल फटाफट। हेलो हेलो हेलो, एक बार वो कुछ सिग्नल का लोच। हेलो हेलो, अरे आज क्या हो गया इधर सिग्नल का लोचा। हेलो, हाँ हाँ, इधर 1 पॉइंट है। ओह, इधर 2 पॉइंट है। अरे वाह, इधर फुल 3 पॉइंट। अरे वाह रे वाह। ये लेकिन बात कैसे करने का। हेलो, हाँ हेलो, वो थोड़ा ओहो गया। आया बकरा आया। और अय्यर भाई अबे किस तरफ? ओ अय्यर भाई, पैर में क्या है? जेठालाल, सुबह सुबह क्या फालतू जोक मार रहे हो? सर में क्या है, पैर में क्या है? अरे जोक नहीं मार रहा हूँ, सच में पैर में कुछ है, देखो। मेरे को नहीं देखना है। अय्यर भाई, आपके पैर में कुछ लगा है? देखा, मैंने बोला तो मेरी बात पे आपको विश्वास नहीं है। थैंक यू। अय्यर भाई, हाँ हाथ में क्या है? अरे नहीं नहीं हेमंत गिरा साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपको आर्टिकल पसंद आया। हाँ मैं मिलता हूँ ना, ओके बाय। तारक, चाय। चाय चाय तो ऐसे बोल रही हो जैसे पता नहीं कोई महान चीज लेके आई हो। होगी वही ग्रीन टी चाय। हे भगवान अंजलि, पता नहीं मेरे जीवन में कब परिवर्तन आएगा। अंजलि, तुमने गुजराती पेपर भी मंगाना शुरू कर दिया? मेरा इंग्लिश पेपर कहाँ है? देखा, भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली। मतलब? परिवर्तन हो गया, चाय का नहीं तो न्यूज़पेपर का। अरे अंजलि, पेपर में परिवर्तन चलेगा। गुजराती नहीं, स्पेनिश, फ्रेंच, अरेबिक, किसी भी भाषा में आ जाए चलेगा, लेकिन परिवर्तन मुझे इस चाय में चाहिए, खाने में चाहिए अंजलि। हाँ? गुड मॉर्निंग मेहता साहब। चाय की गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। मेहता साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं नहीं आ सकते। अरे भाई, तुम्हें पूछने की जरूरत है क्या? मजाक कर रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ। अरे मेहता साहब, मजाक तो सुबह से मेरे साथ हो रहा है। अरे भाई ऐसा क्या हो गया? अब क्या बताऊं आपको, आज तमिल पत्र पेपर में मेरा इंटरव्यू विद फोटो आया। ओहो, कंग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। पर मेहता साहब, वो पेपर वाले ने आज गड़बड़ कर दिया। वो बीड़े का मराठी पेपर मेरे घर पर देकर गया। तो मैं बीड़े का मराठी पेपर लेकर उसके घर पर गया, तो वहां पर जोड़ी का पंजाबी पेपर देकर गया था। स्ट्रेंज। मैं बीड़े के यहाँ से पंजाबी पेपर लेकर जोड़ी के घर पर गया, तो वहां पता चला कि वहां आपका इंग्लिश पेपर आया है। ओह। अब ये इंग्लिश पेपर लो और मेरा तमिल पत्र पेपर मेरे को दो। मुझे लगता है यार साहब, अभी आपको अपना इंटरव्यू देखने के लिए गोकुल धाम की थोड़ी सी और यात्रा करनी पड़ेगी। आपको जेठालाल के घर जाना पड़ेगा। साहब, सुबह सुबह जेठालाल के घर पर? क्योंकि अय्यर भाई, जेठा भाई का गुजराती पेपर हमारे वहाँ आ गया है। तो जाहिर है कि आपका तमिल पेपर जेठालाल के घर ही गया होगा, इसलिए जाइए जेठालाल के घर और लीजिए पेपर। ओह गॉड। मेहता साहब, ये मेरे लाइफ का बेस्ट डे, वर्स्ट डे बन गया। ये पेपर वाले को मैं छोड़ेगा नहीं। अरे ऐसे नहीं, एक तो वैसे ही टेंशन है, और सुबह सुबह जेठालाल से पाला पड़ेगा तो और टेंशन बढ़ेगा। चलो मैं चलता हूँ।
अरे अय्यर सुनो, अरे भाई जाते जाते ये काम तो करो, ये गुजराती पेपर दे देना और मेरा इंग्लिश पेपर दे दो। हेलो, हाँ मुरली साहब, आपने मेरा इंटरव्यू पढ़ा? कैसा लगा आपको? ओह थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ हाँ, देखो मेहता साहब, सारी दुनिया मेरा इंटरव्यू पढ़ रही है और मैंने अब तक नहीं पढ़ा। अभी ये जेठालाल के घर पर भी वो पेपर मेरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा मालूम नहीं। अरे क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। आइए मेहता साहब, चलो साहब। ऑल द बेस्ट। बेचारे अय्यर भाई। बेचारे अय्यर भाई नहीं अंजलि, बेचारा तारक मेहता। पेपर तो बदल के मिल गया, पता नहीं किस्मत कब बदलेगी कि चाय ढंग की मिल जाए जीवन में। अरे दया, बापूजी आ गए, उनकी चाय ला जल्दी। बापूजी चाय। ये क्या? क्या हुआ बापूजी? चाय में कुछ गड़बड़ है? अरे चाय में नहीं, पेपर में गड़बड़ है। ये कौन सी भाषा में पेपर आया है? देखो। देख। कुछ समझ में नहीं आ रहा बापूजी। नहीं, अब मैं देखूं। कुछ पता चला? बंगाली में है। अच्छा, नहीं, शायद पंजाबी में है। अच्छा। हाँ, पक्का ये भारत देश की कोई एक भाषा का ही पेपर है। अच्छा, हाँ। मस्त ढूंढ निकाला तूने। क्योंकि मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि ये अफ्रीका का किसी देश की भाषा का पेपर है। नहीं, भारत देश का ही है। अपना गुजराती पेपर कहाँ है? ये इधर है, ये लीजिए। अरे हाँ, हमारा पेपर आप क्यों लेकर गए? जेठालाल, मैं लेकर नहीं गया था, वह पेपर वाले ने आज सब गड़बड़ कर दिया, सब डिलीवरी उल्टा पुल्टा कर दिया। मेरे घर पर आत्माराम का मराठी पेपर दे दिया, तो आत्माराम के घर पर वो सौड़ी का पंजाबी पेपर डाल के गया। तो ये गुजराती पेपर तुम्हें कहाँ से मिला? यह मेरे को मेहता साहब के यहाँ से मिला। अच्छा अच्छा, थैंक यू अय्यर भाई, आप हमारा पेपर हमारे घर तक देने आए। लेकिन आप अकेले? क्या मतलब? नहीं, आप हमेशा जोड़ी में आते ना, आप और बबीता जी। आज क्या हुआ, जोड़ी टूट गई? है? क्या मतलब आज साथ में नहीं आए? जेठालाल, मैं सुबह से अपना तमिल पेपर ढूंढ रहा हूँ, तो क्या बबीता को भी साथ लेकर घूमूं? वैसे मेरा तमिल पेपर तुम्हारे यहाँ पर आया है? नहीं, हमारे यहाँ तो ये आया है। अरे थैंक यू दया भाभी, थैंक यू। यह पेपर ही तो मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ और पूरा गोकुल धाम के घर घर भटक कर आ रहा हूँ। जय जय जी, आज इस पेपर में मेरा इंटरव्यू विद फोटो आया है। अच्छा, अरे वाह। ओहो, आपका ये पेपर में फोटो आया है? आप तो गोकुल धाम सोसाइटी के गर्व हो गए। थैंक यू। वैसे किस बात के लिए इंटरव्यू छपा है? तो क्या है चाचा जी, एक गांव जहाँ पर बिजली भी नहीं है, वहाँ का एक छोटा सा बच्चा पढ़ा लिख कर साइंटिस्ट बना, उस पर यह इंटरव्यू आया है। ओहो, कौन है वो बच्चा? जेठालाल, वो मैं हूँ, कृष्णन अय्यर। यह मेरा स्टोरी है। अरे वाह। अय्यर भाई, पता है एक बार मेरे वीरा सुंदर का भी पेपर में फोटो आया था। अच्छा, गुमशुदा में।
क्या? सुंदर का फोटो पेपर में क्यों? अरे सुंदर वीरा का विशु हैप्पी बर्थडे था, तो पोड़ के सब लोगों ने पेपर में फोटो देखे उसको शुभकामनाएं दी। और आप मानोगे नहीं, पूरे अहमदाबाद के कोने कोने से लोगों ने फोन पे फोन करके उसको बधाइयां दी। अच्छा, तो फिर मेरी तरफ से भी सुंदर का विशु हैप्पी बर्थडे बोल देना। गया वो। अच्छा चाचा जी चलता हूँ। अरे भाई कहाँ चलता हूँ? एक मिनट, हमको भी दिखाओ भाई क्या इंटरव्यू छपा है। अरे जरा ये तमिल में है। फोटो भी तमिल में है? नहीं नहीं, फोटो तो देख ही सकते हैं ना भाई हम लोग। इधर आए, इधर आए, ये पेज पे आए। इधर भी नहीं। अरे इसमें तो मेरा इंटरव्यू नहीं है। देखिए जरा ध्यान से देखिए, होगा। हाँ पक्का आज ही छपने वाला था? हाँ हाँ चाचा जी आज ही छपा है। और इंटरव्यू पढ़कर मेरे कितने रिलेटिव्स और फ्रेंड के मेरे को फोन भी आए। हाँ, ये पेपर में एक पेज मिसिंग है। मैं उस पेपर वाले को छोड़ेगा नहीं। मैं अभी फोन करता हूँ उसको। हेलो हेलो अनिल, देखो अनिल, मैं गोकुल धाम सोसाइटी से अय्यर बोल रहा हूँ। हाँ ये सब बोलिए बोलिए। ये आज क्या गड़बड़ कर दिया तुमने? कोई भी डिलीवरी प्रॉपर नहीं किया। हाँ, मेरे घर पे आत्माराम भिड़े का पेपर डाल दिया, तो आत्माराम भिड़े के घर पे सौड़ी का पेपर डाल दिया। क्या? मेरे से कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या तुमने गड़बड़ नहीं किया तो बोलो किसने गड़बड़ किया? और ऊपर से मेरा तमिल पेपर तुमने जेठालाल के घर पे डाला, उसमें भी एक पेज मिसिंग है। एक पेज मिसिंग है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। देखो मेरे को कुछ मालूम नहीं, तुम तमिल पेपर का एक कॉपी मेरे घर पर भेजो। पूरे एरिया में आप एक ही हो जो तमिल पेपर पढ़ते हो, इसलिए मैं भी एक ही कॉपी मंगाता हूँ। मेरे पास दूसरी कॉपी नहीं है, सॉरी। क्या? आज मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी सॉरी। अनिल 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 ए अनिल ए अनिल, क्या हुआ? वो कह रहा है कि पूरे एरिया में मैं ही एक हूँ जो तमिल पेपर मंगाता हूँ, इसलिए वो भी एक ही कॉपी मंगवाता है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन आज सब उसने ये गड़बड़ कैसे की? इधर का पेपर उधर, उधर का पेपर इधर। नहीं जेठालाल, वो तो बोल रहा है कि उसने कोई गड़बड़ नहीं किया। तो फिर ये छापा की अदला बदली कैसे हो गई? अय्यर भाई आपके साथ किसी ने मजाक तो नहीं किया है ना? अरे लेकिन ऐसा मजाक कोई क्यों करेगा? हाँ, ऐसा मजाक करने के लिए सुबह कितना जल्दी उठना पड़ता। इतना उत्साह किसमें होगा जल्दी उठ के सब करने का? तू तो सुबह जल्दी उठता ही नहीं है, मतलब तूने तो ये मजाक किया ही नहीं है ना? नहीं। और फिर ऐसा फालतू मजाक कौन कर सकता है? दोस्तों, आप किसी ट्रेन को पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पे जाएं और आपको पता चले कि भाई ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे नहीं, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाएगी। अचानक उद्घोषणा होती है जब आप 2 नंबर पे पहुंचते हैं कि ये ट्रेन अब प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जाएगी। क्या हाल होगा आपका? ठीक वैसा ही हाल हमारे अय्यर का इस वक्त हो रहा है। भाई एक अखबार है जो उन्हें मिल ही नहीं रहा। अब देखिए, तो अखबार मिल गया तो उसमें इंटरव्यू नहीं मिला। ये तो ठीक ऐसा ही हुआ जैसे सुबह से शाम तक आप किसी खास दोस्त की तलाश कर रहे हो जिसका नाम रमेश हो, उसका घर मिल जाए और वहां जाके पता चले कि यहाँ रमेश तो रहता है लेकिन वो नहीं जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। अब अखबार मिल गया लेकिन इंटरव्यू नहीं है। गोकुल धाम में अखबारों की इस कदर अदला बदली हो जाना, दोस्तों आपको क्या लगता है, ये कोई सामान्य बात है या फिर कोई शरारत है? भाई ये इस वक्त मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जब आप अगला एपिसोड देखेंगे तो वो होगा ठहाकों से भरपूर। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ऐसा मजाक कौन कर सकता है? हाँ, वह टप्पू को मैंने डांटा था, टप्पू ने ही ये मजाक किया होगा। हाँ जेठालाल, सुबह उठकर किसी ने मेरे साथ मजाक किया है। किसने? टप्पू ने। अरे भाई, तुम भी क्या भिड़े की नाक में लग गए? कुछ भी हो तो टप्पू का नाम लेने का। हाँ अय्यर भाई, टप्पू को तो तमिल भाषा भी नहीं आती। नहीं दया भाभी, भाषा का बात नहीं है। क्या है, कल शाम को टप्पू हमारे विंग में खेल रहा था तो मैंने उसको थोड़ा डांट दिया। तो हो सकता है उसको मेरी बात का बुरा लगा हो,
और उसने पेपर का अदला बदली करके मजाक किया हो। देखिए अय्यर भाई, आप हिंदी फिल्म के हीरो नहीं हैं कि मेरा टप्पू हिंदी फिल्म के विलन की तरह आपसे बदला ले। नहीं नहीं नहीं, मेरा टप्पू ऐसा नहीं कर सकता। शायद कर सकता है। बाप हो गए बेटे, पैसा ऐसा थोड़ी होता है। मैं चाहूँ तो कहा जाऊँ, किसको चाहूँ तो क्या करूँ। मुझे भी समझ नहीं रहना, तो मुझे मजबूरी होता है। मैं कहूँ तो कैसे कहूँ, मैं उसे बाहर का कोटा करूँ, उसे सुंदर भी मुझे क्या गुण कर रही है? ए जेठिया, अय्यर तू इधर रुक, मैं अभी तेरे मन का समाधान करता हूँ। बहू, टप्पू को बुला। हाँ, टप्पू, ए टप्पू। अरे टप्पू को बुला मतलब जाके बुला के लेके आ। अगर इस तरह बुलाना होता तो बापूजी भी बुला सकते थे वहां से। ए टप्पूड़ा, ऐसा करके। टप्पू, एक बात बता, सुबह सबके घर के पेपर की अदला बदली तूने की? मतलब टपुड़ा, ये पेपर तूने बदला? जी दादाजी। देखा, बाप का शक सही निकला कि नहीं? सॉरी। ये अय्यर ने कल तुझको डांटा, इसलिए तूने ये मस्ती की? नहीं दादाजी, अय्यर अंकल ने मुझे डांटा इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। अय्यर अंकल ने कहा कि जेठालाल का बेटा कभी सुधरेगा नहीं। तो दादाजी, मेरी बात में पापा का नाम लेने की क्या जरूरत थी? इसलिए मुझे गुस्सा आया और मैंने पेपर की अदला बदली की। शाबाश बेटा टप्पू, शाबाश, बराबर है। ओ अय्यर भाई, बीच में मेरा नाम लाने की क्या जरूरत थी? ये चुप रहे जेठिया, पूरा बराबर आए। टप्पू को गलत सलामत दे। टप्पू, जेठा अय्यर दोनों बड़े हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे को कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे तू अपने दोस्तों के लिए बोलता है, हैं? लेकिन एक बात याद रखना बेटा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि कभी जीवन में गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्से में लिए हुए फैसले हमेशा गलत होते हैं। मेरी माँ भी कहती है कि गुस्सा मूर्खता से शुरू होता है और समझदारी से पूर्ण होता है। मतलब जो मूर्ख होता है वो गुस्सा करता है और जो समझदार होता है वो गुस्सा नहीं करता। सॉरी अय्यर अंकल। कोई बात नहीं टप्पू, मेरा भी गलती है। क्या है, मेरे को भी बच्चों के साथ प्यार से बात करना चाहिए था। आई एम ऑल्सो सॉरी। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा अय्यर भाई, थैंक यू भी बोलो टप्पू को। थैंक यू? थैंक यू क्यों? अरे टप्पू की वजह से आज आपकी कसरत हो गई ना। एक घर से दूसरे घर, पूरी सोसाइटी में दादरा चढ़ उतर। थैंक यू टप्पू। टप्पू, हाँ? इस पेपर में मेरा इंटरव्यू का पेज था, वह तुमने निकाला है? हाँ, ये निकल देता हूँ। ये लीजिए। थैंक यू। You're welcome। अब मैं जाऊँ? हाँ हाँ ठीक है, जाओ। पढ़ाई कर ली होगी। अय्यर भाई, दिखाओ तो सही आपका फोटो। हाँ अय्यर भाई। हाँ हाँ हाँ। ये क्या है? अरे वाह, मस्त फोटो है, एकदम नेचुरल। क्या डाला? क्या नेचुरल? क्या नेचुरल? चाचा जी, क्या पेपर का अदला बदली हुआ वहां तक तो ठीक है, लेकिन ये पेपर में से मेरा इंटरव्यू काट के फेंक दिया, यह ठीक नहीं है ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा है मेरा टप्पू ऐसा कर सकता है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। टप्पू शरारत कर सकता है, शैतानी नहीं। अरे मेरे को इस पेपर का दूसरा कॉपी लेने के लिए माटूंगा जाना पड़ेगा, और वहां पर भी वो पेपर मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं। अय्यर भाई सॉरी। अरे क्या सॉरी जेठालाल, क्या सॉरी? जेठिया, एक काम कर, तू अभी के अभी माटूंगा जा और कहीं से भी ढूंढ के ये पेपर की एक कॉपी अय्यर को लाके दे। अभी मुझे दुकान देना बापूजी। रहना तो जेठालाल,
चाचा जी वो जेठालाल को मालूम नहीं पड़ेगा कि ये माटुंगा में पेपर किधर मिलता है। मेरे को मालूम है, वो मेरे को ही जाना पड़ेगा। थैंक यू अय्यर भाई। टप्पू इधर आ, इधर आ। हाँ पापा। ये क्या किया तूने? हाँ क्या किया? पेपर में तो मेरा इंटरव्यू काट कर फेंक दिया। नहीं फेंका नहीं है। तो फिर क्या फ्रेम बना कर रखा है? हाँ ये लीजिए। देखा मेरा बेटा। थैंक यू टप्पू, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। मैंने कहा था ना मेरा बेटा ऐसे नहीं कर सकता। मैंने भी कहा था ना कि टप्पूड़ा शरारत कर सकता है, शैतानी नहीं। और मैंने भी कहा था ना, शाबाश टप्पू शाबाश। हाँ शाबाश टप्पू शाबाश। जेठालाल पूरे गोकुल धाम में नहीं, पूरे दुनिया में टप्पू जैसा बच्चा कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल बराबर है यार भाई। पूरी दुनिया में टप्पू जैसा बच्चा तो और कोई हो ही नहीं सकता। टप्पू बेटा एक बात समझ में नहीं आई, ये अय्यर भाई के लिए तुम्हारे दिल में अचानक प्यार क्यों उमड़ आया? मतलब कैसे उमड़ आया? एक्चुअली क्या है ना पापा, मुझे ना अय्यर अंकल के साथ मस्ती करनी थी, इसीलिए मैंने सुबह सुबह सबके घर के पेपर एक्सचेंज कर दिए। फिर मैंने देखा कि अय्यर अंकल वो पेपर के लिए बहुत परेशान थे और सबके घर घर घूम रहे थे। फिर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसीलिए मैंने अपनी गलती को सुधारने के लिए ये इंटरव्यू को कट कर दिया और उसे फ्रेम में लगा दिया ताकि अय्यर अंकल खुश हो जाए। खुशी नहीं टप्पू, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। अय्यर भाई अब आपका इंटरव्यू तो दिखाइए। अरे क्या दिखाइए, घर पे बबीता जी भी राह देख रही होगी, नहीं उनको भी दिखाना होगा ना। तो अभी आप घर पे जाइए, उनको दिखाइए, फिर दोनों साथ में आना पेड़ा बेड़ा लेके। हम लोग इधर साथ में बैठ के पेड़े खाएंगे और आपका ये इंटरव्यू पढ़ेंगे। मजा आएगा। मतलब आप पढ़ना, हम लोग सुनेंगे। थैंक यू टप्पू। हाँ चाचा, थैंक यू जेठालाल। चलता हूँ चाचा जी, थैंक यू वेरी मच। देखना आप लोग, एक दिन मेरे टप्पू का ऐसे ही पेपर में फोटो आएगा, है ना बापूजी? हाँ जरूर। लेकिन तमिल पेपर में टप्पू का फोटो क्यों आएगा? नहीं आएगा। मैं दुकान चलूं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पापा। कितना प्यारा फ्रेम बना है ना टप्पू ने। वो भी अपने हाथों से। सो स्वीट ऑफ हिम ना। बबीता, वो कहते हैं ना कि जो कुछ भी होता है वो आज के लिए ही होता है। क्या कर रहे हो? हाँ? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि ये फ्रेम मैं किधर लगाऊं ताकि अपने घर में आने जाने वाले लोग मेरा इंटरव्यू पढ़ सके। That's nice. पर पहले मुझे तो पढ़ के सुनाओ। अरे सॉरी मैं पढ़ के सुनाता। एक मिनट। मुदुपल्ली उरिले नान दान मुदला साइंड। वो क्या है बबीता, मैं एकदम एक्साइटमेंट में है ना, तमिल में बोल गया। राइट। मैं हिंदी में बोलता हुआ। सॉरी। अब सुनो। हाँ, मुदुपल्ली गांव का एक छोटा सा लड़का बड़ा होकर के साइंटिस्ट बना। ये क्या है? कपड़ों का सेल लगाया है? नहीं, कपड़ों का ढेर लगाया है। क्यों लगाया है कपड़ों का ढेर? दिवाली आ रही है ना, तो मैं अलमारी साफ कर रही थी। बेचारे। कौन? ये मेरे कपड़े, मेरे टी शर्ट, जीन पैंट,
मफलर मुझे बेचारे लंदन जाने के लिए हमारे घर पर आए थे, लेकिन इनका नसीब तो देखो, ये इधर ही रह गए। तो करो कुछ इनका। किनका? ये कपड़ों का। क्या करूं? चलो ना, हम लंदन जाते हैं। तुझे ये कपड़े पहनने हैं, इसके लिए लंदन जाए? क्या लंदन के अहमदाबाद है कि सोचा उछल पड़े? नॉनसेंस, कुछ भी बोलती रहती है दया तू। तो फिर चलिए ना, अहमदाबाद जाते हैं। अब तो कभी अहमदाबाद जाने के नाम से खुश होते ही नहीं हो। एक छोटी सी इच्छा है मेरी अहमदाबाद जाने की, अब वो भी पूरी नहीं करते हो। अभी ये अय्यर भाई को देखिए, वो बबीता जी को कितना ख्याल रखते हैं। क्या ख्याल रखा अय्यर भाई ने बबीता जी का? अय्यर भाई ने बबीता जी को 20 लाख रुपए का हीरो का हार दिया। 20 लाख के हीरो का हार अय्यर भाई ने बबीता जी को दिया? कभी दिया? मेरे सपने में। सपने में? फिर ठीक है। नहीं, क्या ठीक है? सपने में तूने ठीक से देखा नहीं होगा। मतलब अय्यर भाई ने हीरो का हार दिया होगा, लेकिन हीरो का हार मतलब हीरो लोगों के फोटो का हार। आमिर खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, और इधर कान में हीरोइन के फोटो की बुट्टी, इधर कटरीना कैफ और इधर करीना कपूर। ऐसा बबीता जी के कान पे लटक रहे होंगे। बाकी अय्यर भाई बबीता जी को सपने में भी हीरो का हार नहीं दे सकते। अगर मैं आपकी पति होती और आप मेरे पत्नी होते ना, तो मैं आपको इतना लाड लड़ाती कि बात मत पूछो। आपकी हर इच्छा पूरी करती, और वो देख के गांव वाले इतने जल उठते और जलन के मारे कह उठते, ये तो पत्नी गला है, पत्नी गला। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं तुझे अहमदाबाद की ट्रेन का मंथली पास निकाल कर देता हूँ। उसमें तो महीने में जितनी भी बार इनकमिंग आउटगोइंग होना है ना, होते रहना। मुझे पता है, ऐसा कोई पास ही नहीं होता है। मेरे नसीब में तो सपने में ही अहमदाबाद जाना लिखा है। पता है, आज सुबह सपने में कोमल भाभी, मैं, रोशन भाभी, अंजलि भाभी और भिड़े बहन, हम सब गोकुल धाम की सहेलियां अहमदाबाद गई थी। तो बबीता जी नहीं आए थे? बबीता जी आए थे ना। तो उनका नाम नहीं बोली तो? अच्छा, नहीं बोले? नहीं आए थे। अरे वही तो मैंने उनका हीरो का हार देखा। सुबह का सपना तो सच होता है। मैं अभी बबीता जी को फोन करके बताती हूँ कि मैंने ऐसा सपना देखा है। फोन। एक मिनट, मैं लगा देता हूँ। जेठालाल का फोन बबीता के मोबाइल पर। हेलो हेलो, जेठालाल। अय्यर भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोलो। जरा बबीता जी को फोन देंगे? क्यों? दया को बात करनी है बबीता जी से। तो दया भाभी को फोन दो। हाँ, आप बबीता जी को फोन दो। जेठालाल, बबीता आ रही है, तुम दया भाभी को फोन दो। ठीक है। हेलो बबीता जी। अरे दया भाभी, गुड मॉर्निंग। मैं बबीता को बुलाता है। हाँ, तेरे। बबीता, बबीता। दया भाभी का फोन है। अच्छा, हाँ। हाय दया भाभी। हाय। हाँ बताइए, मुझे कैसे याद किया आपने? बबीता जी, आज सुबह मैंने सपना देखा कि हम गोकुल धाम सोसाइटी की सभी सहेलियां अहमदाबाद गए हैं। अच्छा
वैसे घूमने ही जाना था तो अहमदाबाद क्यों, स्विट्जरलैंड जाते? वाह क्या बात कही। क्या 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 बात कही? हाँ, अरे बबीता जी, मैंने दूसरा सपना भी देखा। अय्यर भाई ने आपको 20 लाख रुपए का हीरो का हार दिया। वाओ, अय्यर ने मुझे 20 लाख का हीरो का हार खरीद के दिया है। क्या बात है। अब तो मुझे आपका ये सपना पूरा करवाना ही पड़ेगा दया भाभी। भाभी भी कैसे कैसे सपने देखती है। बबीता जी, मेरा मन कहता है कि मेरा ये सपना जरूर सच होगा। और मेरा मन कह रहा है नहीं होगा। So sweet of you. और बबीता जी, नाश्ता हो गया? नहीं, बस बनाना है। क्या बना रहे हैं? पता नहीं, I'm just a little confused. ली कंफू? ये कौन सी डिश है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया डिश है। एक वो पार्टी आई थी ना बरगांव से, उसके साथ में गया था 5 स्टार होटल में, उधर खाई थी। बहुत टेस्टी डिश है। बबीता जी, टप्पू के पापा कह रहे हैं ली कंफू डिश है ना, वो बहुत टेस्टी है। तो क्या पड़ता है इसमें? दया भाभी, लिल कंफ्यूज कोई डिश नहीं है। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊं। टप्पू के पापा, आपकी पार्टी ने आपको उल्लू बनाया। ये ली कंफू कोई डिश नहीं है। अच्छा, बबीता, उपमा बनाओ, सैंडविच बनाओ, कुछ भी बनाओ, हमारे को बहुत जोर का भूख लगा है, प्लीज। बबीता जी, आप अय्यर भाई को नाश्ता दीजिए, हम लोग बाद में आराम से बात करेंगे। ओके, बाय। बाय। टप्पू के पापा, ऐसे कैसे उल्लू बनाए आपको? 5 स्टार होटल में हम जैसे आम आदमी उल्लू ही बनते हैं। क्या? छोड़ना भी बाद में फुर्सत में समझाऊंगा। अभी ये सब कपड़ों का ढेर इधर नीचे क्या लगा है? कम से कम इधर पलंग पे तो रख कपड़े। हाँ, आप जरूर मेरी मदद करेंगे। जरूर, चला। सॉरी टप्पू के पापा। अरे क्या कर रही है तू? सॉरी, एक मिनट। रेडी। हाँ, आई बापूजी। बाप रे। दोस्तों, यदि कोई आपका मजाक उड़ाए तो आप क्या करेंगे? आप उसे समझाने की कोशिश करेंगे, इग्नोर करेंगे, हो सकता है लड़ाई कर लें, या फिर पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन किस्मत ही यदि आपके साथ मजाक पे मजाक करे तो भाई फिर क्या हो? किस्मत ऐसे ही मजाक करती है मेरे दोस्त जेठालाल के साथ। अब देखिए ना, एक नई हेयर स्टाइल के साथ किस्मत ने जेठालाल का रूप ही बदल दिया। अब इस रूप में अगर जेठालाल का सामना गोकुल धाम के निवासियों से या चंपक चाचा से होता है तो क्या होगा? उनके चेहरों पर सिर्फ हंसी होगी। वैसे इस रूप की बात क्या करें साहब, हमारे समाज में देखा जाए तो कई सारे बहरूपिये घूम रहे हैं। भ्रष्टाचारियों ने सदाचारी का रूप धारण कर लिया है, बेईमानी ने ईमानदारी का रूप धारण कर लिया है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुखौटा लगा के जिंदगी जी रहा है। अगर सारे लोग एक साथ ये मुखौटा उतार दें तो फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। सच तो यही है साहब कि हमने मुखौटों की जिंदगी जी ली, लेकिन आइए अब कुछ ऐसा करें कि तमाम मुखौटे उतार फेंके ताकि सच की जिंदगी जी जा सके। लेकिन आप यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कोई चिंता मत कीजिए, हमारा असली रूप ही आपके सामने, कोई मुखौटा नहीं है। और हमारा असली रूप ये है कि आपको हंसाना है, गुदगुदाना है, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लेके आना है। तो देखिए अगला एपिसोड हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सॉरी टप्पू के पापा। अरे क्या कर रही है तू? एक मिनट। रेडी। हाँ, आई बापूजी। बाप रे।
ये लो फल और एक गिलास पानी देना। हाँ बापू जी। बापू जी सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? सुबह सुबह कहाँ जाके आए? सुबह सुबह कहाँ जाके आए? ए बबू चक, धीरे बोल, सुनाई देता है मुझे। मैं सुबह मंदिर गया था और वहां से मार्केट गया था फल लेने। लेकिन ये क्या है? क्या? ये बाल 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 है? ये बाल है वाली। ये क्या बाल की बादाम बनाई है, बादाम? हैं? हैं? जा जाके आईने में जाके देख जा। बापूजी हाँ? पानी। बापूजी क्या सोच रहे हैं आप? अरे बहू, आज सुबह सुबह मैं बेवकूफ बना। अरे आपको किसने बेवकूफ बनाया बापूजी? अरे वो रिक्शा वाले ने। कैसे? अरे क्या हुआ, मैं अभी मार्केट से यहाँ रिक्शा में आया तो उसके 70 रुपए हुए। तो ये फल की थैली लेने के चक्कर में मैंने उसको एक 20 की नोट दी और एक 50 की नोट की जगह मैंने 500 की नोट दे दी और वो लेकर चला गया। क्या? आपने उसका नंबर लिया? टप्पू के पापा, बाबूजी को अगर उसका मोबाइल नंबर लेने का याद आता तो मोबाइल नंबर थोड़े ना लेते, सीधे 450 रुपए ही ले लेते ना। मैं मोबाइल के नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, रिक्शा का नंबर की बात कर रहा हूँ। हाँ, बापूजी आपने रिक्शा का नंबर लिया? नहीं। अरे बापूजी, आपने रिक्शा का नंबर लिया होता ना तो हम आरटीओ में कंप्लेन कर सकते थे। अरे जाने देना भाई, 450 रुपए उसके नसीब में लिखे होंगे और 450 रुपए की वजह से अगर उसके चेहरे पे खुशी आ रही हो है, तो हमें ये समझने का कि उसकी खुशी के हम निमित्त बने। वाह बापूजी, आपके विचार कितने उच्च है। मेरी माँ कहती है कि उच्च विचार वाले पेट्रोल पंप जैसे होते हैं। पेट्रोल पंप? जैसे पेट्रोल पंप के पास जाने से पेट्रोल की खुशबू आती है, वैसे उच्च विचार वाले व्यक्ति के पास जाने से ज्ञान की खुशबू मिलती है। विचार अच्छा है, लेकिन मेरे पूज्य सासू माँ पेट्रोल पंप के बदले फूलों का बागीचा भी बोल सकते थे। माँ ने फूलों का बागीचा ही बोला था। तो लेकिन एक बार माँ ने कहा था कि अगर हमें हमारी बात किसी को हमेशा के लिए याद रखवानी हो तो वो बात कुछ अलग तरीके से कहनी चाहिए। इसीलिए मैंने फूलों के बागीचे के बदले पेट्रोल पंप बोला। अब देखना, आपको ये पेट्रोल पंप वाली बात हमेशा याद रहेगी। धन्य है तू और धन्य है तेरी माँ। थैंक यू। लकड़ी इधर ही रह गई, वांधा नहीं। चलो मैं भी जाता हूँ। कहाँ बाथरूम? दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कुछ कहना है? नहीं।
मुझे लगा ही बोलो। आई लव यू। आई लव यू के अलावा कुछ और कहना है? आपको क्या कहलवाना है? मुझे कुछ नहीं कहलवाना है, लेकिन अगर आपको कुछ कहना है तो इधर ही कहो, क्योंकि एक बार मैं कंपाउंड में जाऊं फिर बालकनी में आप आएंगे और पूरी दुनिया के सामने बफाट करेंगे, ऐसा मत करना, इसलिए कह रहा हूँ। कुछ कहना है? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है। कंफर्म? फम फम। तो मैं जाऊं? हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हो गर्मी गर्मी गर्मी, ठंडक, वाह वाह वाह, क्या दिन की शुरुआत हुई है ना। अच्छा अमीना। बबीता जी। बबीता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जेठा भाई गुड मॉर्निंग। जेठा भाई क्या? एक मिनट। क्या क्या? काम की बात करनी है। बाद में, बाद। 1 मिनट भी नहीं लगेगी। अरे बोला ना बाद में। वो रात को वो तेरा क्या धंधा है? सोडे का। हाँ तो सोडा पीना होगा ना रात को, तभी हम लोग आराम से बैठ के बात करेंगे ना। नहीं नहीं, छोटी सी बात है। अरे यार तू समझ ही नहीं रहा, बोला ना बाद में बात करते हैं। काम का दिमाग खा रहा है यार। अब्दुल, नाराज हो गया? नहीं। सॉरी। बोल बोल, क्या बात है? नहीं, बात करेंगे ना आराम से। अरे सॉरी बोल रहा हूँ यार, इतना क्या बुरा मान रहा है, बोल ना। नहीं नहीं, बुरा नहीं मान रहा हूँ, वैसे भी आप बहुत जल्दी में है। रात को सोडे की दुकान पे आएंगे तो बात करेंगे ना आराम से। अभी मैं बोल रहा हूँ, बोल तो भाव खा रहा है तू। बोलना क्या बात है? ठीक है। जेठा भाई वो। गुड मॉर्निंग जेठा जी। बबीता जी। भाई रात को बात करते हैं। हाँ। चल ओके ओके ओके, निकल। बबीता जी कैसे हैं आप? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आप बताइए। अभी तक फाइन नहीं था, लेकिन अभी आपको मिलता है फाइन। हम फाइन। ओह गॉड जेठा जी, आप भी ना। और सुना है आप अहमदाबाद जा रहे हैं? कौन, मैं? दया बता रही थी। ओह यार राइट। वैसे मैंने दया भाभी को यही कहा कि सपना देखना है तो अहमदाबाद का क्यों, स्विट्जरलैंड का देखिए। वाह वाह बबीता जी, क्या सिलेक्शन है आपका। स्विट्जरलैंड क्या मस्त जगह है ने। आई नो। बड़े बड़े बर्फीले पहाड़, वो रस्सी पे चलने वाली गाड़ियाँ। रस्सी पे चलने वाली गाड़ियाँ? सॉरी मतलब वो रस्सी पे लटकने वाली गाड़ियाँ। यू मीन रोप वे? वो रोप पे। लवली। आप कब स्विट्जरलैंड जाके आए? नहीं, मैं कहाँ गया हूँ, वो तो पिक्चर में देखा हो, देख के बोल रहा हूँ। ओके। आप जाके आए? नहीं। तो चलो प्रोग्राम बनाते हैं, जाते हैं साथ में। स्विट्जरलैंड मजा आएगा। ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़, सफेद सफेद बर्फ, ठंड। देर है दुरुस्त है। हाँ? You mean better late than never? हाँ वही। Right. लेट तो लेट, जाते हैं। हाँ क्यों नहीं? अरे टप्पू के पापा। बबीता जी हाय। हाय। टप्पू के पापा, आपने गलती से लेडीज मोजे पहने हैं। मुझे क्या पता था। नहीं जेंट्स है, ये देखो जेंट्स है बबीता जी। ओके। ये देखो जेंट्स है। क्या कुछ भी बोल रही है दया? तो फिर मेरे लेडीज मुझे कहाँ गए?
मुझे क्या पता, तुझे तेरे लेडीज मोजे नहीं मिल रहे, इसका मतलब अरे वहाँ कपड़ों का ढेर लगाया था तूने, वही होंगे, देख जरा। हाँ, शायद वही होंगे। सॉरी जय जिनेंद्र। ये दया भी ना कभी कभी। ओके बाय। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ वो आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं माधवी भाभी के घर जा रही हूँ। ओह, वहाँ तो रिक्शा जाएगी नहीं, आपको इधर ही छोड़ के जाना पड़ेगा। ओके बाय। ओके बाय। लेडीज फर्स्ट। थैंक यू। बबीता जी। बबीता कॉफी देना प्लीज। कॉफी नहीं मिलेगी। बबीता तुमको मालूम है ना, जैसे सांबर के बिना इडली अधूरा है, संगीत के बिना भरतनाट्यम अधूरा है, वैसे ही कॉफी के बिना मेरा काम अधूरा है। कॉफी दो प्लीज। अय्यर तुम साइंटिस्ट हो, कवि नहीं। तुम्हारा कविता का ज्ञान भी अधूरा है। लेकिन कॉफी क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि दूध बिगड़ गया है। दूध बिगड़ गया? कैसे? क्योंकि फ्रिज बिगड़ गया है। फिर से? कब बिगड़ा? आज सुबह सुबह काल मुहूर्त में फ्रिज ने ये बिगड़ने का कर्म किया है। ठीक है, मैं अभी फ्रिज रिपेयर करने वाले को फोन करता हूँ। ठीक है, एक काम करना, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वाले हैं ना, उनको भी जरा फोन कर देना। क्या? अय्यर कितनी बार फ्रिज बिगड़ा है, कितनी बार रिपेयर करवाओगे? तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है चलो जाके एक नया फ्रिज ले आते हैं। लेकिन बबीता वो फ्रिज मेरी सिस्टर ने मेरे को गिफ्ट दिया है। तो क्या जिंदगी भर चलाएंगे? अगर तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हें एक टूथब्रश गिफ्ट किया होता तो तुम आज तक उसको चलाते? बबीता ये कैसा कंपैरिजन है? तो मैं क्या करूं? मेरे फ्रेंड्स तो मजाक उड़ाते ही है, आजकल तुम्हारे फ्रेंड्स भी मजाक उड़ाने लगे, कहते कि चलो फ्रिज तो बदलो। ठीक है, लास्ट टाइम रिपेयर करा के देखते हैं। ठीक है, तो जब तक नया फ्रिज नहीं आएगा तब तक कॉफी भी नहीं मिलेगी। सिंपल। बबीता मैं कॉफी के साथ कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं? तो मैं फ्रिज के साथ कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं? अय्यर दिवाली आ रही है और इस दिवाली में मुझे नया फ्रिज चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, हम आज नया फ्रिज लेकर आते हैं। ग्रेट, तो चलो अभी चलते। हाँ, लेकिन क्या मैं थोड़ा ये शर्ट बदल लेता हूँ, इसमें थोड़ा दाग लग गया है। फिर हम यहाँ से मार्केट चलते, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक का एक बड़ा स्टोर है। वहाँ पे क्यों जाना है? जेठा जी का शॉप है ना, वहाँ पे चलते। जेठा जी गोकुलधाम वालों को कम से कम प्राइस में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम देते हैं। बबीता मार्केट में जेठालाल से भी सस्ता इलेक्ट्रॉनिक आइटम देने वाले बहुत लोग हैं। हाँ यार, पर हम जब नया फ्रिज लाएंगे तो सोसाइटी में सबको पता चलेगा। हाँ। और जब जेठा जी और दया भाभी को ये पता चलेगा कि हमने फ्रिज किसी दूसरे दुकान से खरीदा है तो उन्हें कैसा लगेगा? देखो देखो बबीता, तुम उनका फिक्र मत करो, मैं उनको जवाब दे देगा। बबीता तुमको नया फ्रिज चाहिए, वो हम लेकर आ रहे हैं। तुम्हारी फ्रिज लेने की बात मैंने मानी, अब वो फ्रिज किधर से लेना है और कहाँ से लेना है ये बात तुम मेरी मानो। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके बबीता जी। हाय। हाय, आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ। तो रिक्शा यही है। चलो चलो। रिक्शा ले भाई, रुकिए जरा, आ रहे। आ गए हो भाई? आ गए। थैंक यू सो मच। अरे बबीता जी, आपने मस्त शर्ट पहना है। ओह इज इट? थैंक यू। बबीता जी, वो मैंने आपको कहा था ना, मैंने सपना देखा था कि हम सब लोग अहमदाबाद गए थे। हाँ। तो अय्यर भाई को कह के अहमदाबाद या कहीं और
जाने का सपना सच करवाना। वैसे आपका आधा सपना तो पूरा हो ही रहता है भाभी। अय्यर मुझे कहीं घुमाने तो नहीं, हाँ पर नया फ्रिज दिलाने जा रहा है। ओहो, दिवाली का शॉपिंग शुरू। दया भाभी को फ्रिज का बात बताने का क्या जरूरत था? चल अय्यर। अरे हाँ बबीता जी, टप्पू के पापा को कहना कि आप लोगों को बहुत बढ़िया फ्रिज दिखा है। और ये कहने की क्या जरूरत है, टप्पू के पापा तो बढ़िया फ्रिज दिखाएंगे ही। क्या हुआ अय्यर भाई, बबीता जी, मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं क्या है दया भाभी, हम फ्रिज किसी दूसरी जगह से लेने जा रहे हैं। अच्छा, वो दूसरे पहचान वाले के यहाँ से ले रहे हैं? नहीं, दूसरा पहचान वाला तो नहीं है। तो अय्यर भाई आप स्वदेश छोड़कर परदेश जा रहे हो? है? मतलब आप घर का खाना छोड़कर बाहर होटल में खाना खाने जा रहे हो? क्या? मेरा मतलब है टप्पू के पापा यहाँ गोकुल धाम सोसाइटी के सब लोगों को एकदम कम रेट में चीज देते हैं, तो आप बाहर ज्यादा पैसे देकर क्यों चीज खरीद रहे हैं? आप लोग हमसे नाराज हैं? अरे नहीं दया भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस आप लोगों को अपना समझकर बता रही थी। बाकी आप लोगों को कहीं बाहर से खरीदना हो तो कोई बात नहीं, उसमें क्या, खरीद लेना। देखा दया भाभी हमारे लिए कितना फील करती है। अरे दया भाभी, हम लोग तो मजाक कर रहे थे। हाँ, हम जेठालाल की दुकान पर ही जा रहे हैं। ओहो, बबीता जी मैं तो टेंशन में आ गई थी। पता है, मुझे लगा कि आप लोग कहीं हमसे नाराज तो नहीं हो गए। अरे नहीं दया भाभी, आपसे थोड़ी कोई नाराज हो सकता है। अच्छा बबीता जी, अय्यर भाई, आप लोगों को कुछ भी शॉपिंग करना हो ना हमारी दुकान से, वो अपनी दुकान समझ के खरीदना। थैंक यू दया भाभी। अच्छा ओके, बाय बाय दया भाभी। बाय। दोस्तों, रिश्तों की कहानी भी बड़ी अजीब है। कुछ रिश्ते बिल्कुल अचार की तरह खट्टे होते हैं या तीखे होते हैं, कुछ मिठाई की तरह मीठे होते हैं, कुछ सुपारी की तरह मजबूत होते हैं तो कुछ पापड़ की तरह कमजोर होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही रिश्ता है हमारे दोस्त जेठालाल का और अय्यर का। पापड़ की तरह जरा सी ठेस लगी नहीं कि टूट सकता है, लेकिन इतनी आसानी से इनका रिश्ता टूटता भी नहीं है। आटे की तरह आपस में दोनों जुड़ भी जल्दी जाते हैं। लेकिन बबीता जी और जेठालाल का रिश्ता जो है साहब, वो तो मुझे लगता है बिल्कुल छोटे बच्चे और चॉकलेट की तरह है। चॉकलेट देख के बच्चा कैसे खुश हो जाता है, मेरे परम मित्र जेठालाल बबीता जी को देख के वैसे ही खुश हो जाते हैं। अब अगर बबीता जी जेठालाल की दुकान पर जाएंगी तो खुशी खुशी में हमारे दोस्त बावरे हो जाएंगे, और ये निश्चित है कि अय्यर भी साथ होंगे। तो फिर वहां क्या होगा, जब बबीता जी को देख के जेठालाल होंगे बावरे, साथ में होंगे अय्यर, यानी कि बहुत मजा आने वाला है। लेकिन इस मजे के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार, यानी कि अगला एपिसोड जो है वो होगा फुल प्लेट कॉमेडी, हास्य, हंगामा। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.